स्टार्ट के साथ सबसे पहले मेरे सारे भारतवासियों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे बिहार वासियों को आपकी अपनी पल्लवी का राधे राधे। और भाई बहन के इस पावन पर्व रक्षाबंधन की आप सभी भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और भगवान से हम सारे भाई लोग के लिए यही प्रार्थना करते कि भगवान उनकी रक्षा करे, उनको बहुत सारी सुबुद्धि सुमति दे, उनको सुपथ दिखाए। भले ही थोड़ा कम कमा लीजिए भाई लोग, लेकिन कम से कम मानवता रखिए, क्योंकि मानवता बहुत बड़ी चीज होती है। और ये बात हम क्यों बोल रहे हैं ये आप लोग को थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम मानवता की बात क्यों कर रहे हैं। लोग कम कमा ले, कम खा ले, वो सारी चीजें ठीक है, पर एक हर इंसान में इंसानियत, मानवता होनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, भगवान उनको हमेशा सुबुद्धि दीजिएगा, सुपथ दिखाइएगा, हमेशा अच्छे रास्ते दिखाइएगा। ऊपर वाले से मेरी यही प्रार्थना है भाई लोग के लिए। और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो भाइयों पे कुछ बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। ये गलत हो जाएगा फिर कि भाइयों पे कोई चर्चा ना हो। तो आज मेरे मन की कुछ बात आप लोगों के साथ में, आज हम अपने भाई से आप सभी लोगों का परिचय करवाने जा रहे हैं। तो मेरा कभी ये रिक्वेस्ट आप लोगों से नहीं रहा है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लेकिन आज हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग इस ब्लॉग को कम से कम फुल वॉच करें, क्योंकि इसको देखने के बाद ही कुछ आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हम क्यों इतना रिक्वेस्ट किया आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए। तो और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो आज सबसे पहले हम मिलवाने जा रहे हैं अपनी मासी के बेटे से, जिनका नाम जयदेव शेखर है। और मेरी भाभी जी जो है उनका नाम अंशु शेखर है। तो आप स्क्रीन पे उन दोनों का फोटो देख रहे होंगे, और देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा थोड़ा बहुत कि कुछ ना कुछ भाभी के साथ प्रॉब्लम रही होगी। तो मेरे भैया एयरफोर्स से रिटायर्ड हो चुके हैं अभी, और उनकी पोस्टिंग उस समय जालंधर में थी, और जो मेरी भाभी जी है उनका घर मेरठ था। तो मेरी भाभी जी की और हम बहुत लंबी कहानी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट में बोलना होगा, क्योंकि 10 मिनट से ज्यादा का ब्लॉग भी लोग देखना पसंद नहीं करते। तो बस टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को शॉर्ट में ही सब कुछ बता रहे हैं। तो मेरी भाभी जी की जब पढ़ाई चल रही थी, वो बस 10th की स्टूडेंट थी, और उनके घर के जस्ट सामने में ही एक लड़का रहता था, और एक पंडित भी कोई रहते थे। तो हमेशा ही वो लड़का जो है भाभी जी को परेशान किया करता था, मेरी भाभी को। भाभी बहुत बार इग्नोर भी की, और एक बार मतलब काफी ही जबरदस्ती वो करने की कोशिश किया था। उसमें ही मेरी भाभी भी उसके ऊपर हाथ उठा दी थी। वो भी हाथ उठाई थी क्योंकि वो भी परेशान हो चुकी थी उसकी बदमाशियों से। रोज लोग एक दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन करेगा, कोई पास आकर अगर बदतमीजी करे तो उसको तो रोकना मेरा फर्ज होता ही है, हर किसी का, हर कोई करेगा। तो भाभी भी वैसा ही की। उस दिन वो भाभी को धमकी दे कर गया था कि तुमको हम उस लायक भी नहीं छोड़ेंगे, अगर तुम हमसे शादी नहीं करती हो तो तुमको उस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम्हारी शादी किसी और से हो। तो जो भी झंझट होने का था वो हो गया, फिर वो भी अपने घर चला गया, और भाभी भी अपने घर में जैसे रहती थी वैसे ही रहने लगी। पर डर तो हमेशा एक बना हुआ ही था। लेकिन मेरी भाभी बहुत बोल्ड थी, अपनी हिम्मत तो वो बहुत दिखाई उस टाइम पे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ना, मेरे ऊपर कोई वार करेगा, कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो उसको तो बर्दाश्त करना, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। उसका तो हर लोग विरोध करेगा, हम भी रहते तो शायद हम भी विरोध करते। तो वैसे ही मेरी भाभी भी इस चीज का विरोध की थी। लेकिन वो लड़का मतलब इस चीज को बहुत ज्यादा सोच चुका था। वो सोच ही लिया था कि इसकी जिंदगी हम नर्क करके ही रहेंगे, और वो किया भी उसी काम को। मतलब अगस्त महीना था, और गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो भाभी के घर की बिजली कटी हुई थी। कटी हुई होने की वजह से भाभी के पिताजी बोले कि बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है, चलो हम लोग आंगन में ही सो जाते हैं आज। तो चारपाई लगा के सब लोग अलग अलग सोए हुए थे, और ये लोग पहले से ही वॉच कर रहा था कि जिस दिन मौका मिले ये मौका का फायदा उठा ले। और उस दिन मौका का फायदा उठाया वो लड़का, भाभी के घर के अंदर आया हुआ था वो लोग ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि बाद में जब पुलिस सर्च वगैरह की तो 4-5 मतलब बहुत बड़ा सा अंदर में बागीचा भी था। तो उस बागीचे में सिगरेट का टुकड़ा वगैरह पाया गया था 3-4। तो उससे पता चला कि ये लड़का अकेले नहीं आया था, 3-4 लोग भी इसके साथ में थे।
और जो उसको करना था वो आया और भाभी के ऊपर तेजाब डाल दिया। मेरी भाभी का एक साइड पूरा फेस से लेके पूरा नीचे बॉडी तक जला हुआ ही है, पूरा जला हुआ है। और भैया की पोस्टिंग उस समय जालंधर थी और मेरठ में भाभी का घर था। तो ये न्यूज़पेपर में आया था भाभी की जो घटना घटी थी उस समय। और मतलब क्या बोले, मतलब आज भी अगर इस चीज को अच्छे से सोचते हैं, हम भी उस समय बहुत छोटे थे क्योंकि 95 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे मतलब हम सिर्फ सुने थे और उस टाइम पे भी हम इतना ही मतलब इस चीज को सुनकर रोए थे। और आज भी मतलब इस आज वीडियो बनाने से पहले भी पता नहीं कितनी बार हमको हिम्मत जुटाना पड़ा इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि किसी की अगर इतनी सी अंगुली कट जाती है उसको कितनी तकलीफ होती है। और किसी लड़के पे इतना सारा तेजाब डाल देना, तो सोचिए वो उस टाइम पे जो दर्द को बर्दाश्त की होगी, जिस जलन को वो झेली होगी, वो कितना दुखदाई होगा। लेकिन जो भगवान करते हैं, सब कुछ का कुछ ना कुछ अलग से निदान भी वो उनके पास रखा रहता है अगर आप सही हैं तो भाभी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये न्यूज़ मेरे भैया के पास तक गया। भैया पेपर पढ़ते थे तो पेपर में भैया भाभी का ये वाला न्यूज़ पढ़े और वहां से ही भी फिर उनके घर आए और घर आकर के फिर शादी की बात फाइनल किए खुद से ही। जबकि मेरे घर में ऐसा हुआ, जब मेरे मौसा जी और मौसी पहली बार सुनी कि मेरा बेटा शादी करने जा रहा है, तो भैया स्वाभाविक से एयरफोर्स में थे तो कोई भी नॉर्मल आदमी उनको मना ही करेगा कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। तो शुरू में मेरी मासी मौसा जी लोग भी बोले थे बेटा तुम क्या कर रहे हो, एक बार सोच लो। लेकिन भैया कुछ नहीं सोचे। भैया का ये था कि इस लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना को कोई लड़का ही अंजाम दिया है, तो मतलब भैया इतने खुश थे ना। आराम से मतलब बहुत अच्छे से विधि विधान के साथ, जैसे हिंदू धर्म में शादी होती है वहां जाकर बात फाइनल हुई और अच्छे से मेरे भैया की शादी हुई। और अभी तो बहुत साल हो गया है शादी का। ये जो फोटो इसमें देख रहे हैं आप लोग, ये भी मतलब कुछ साल पहले का ही है, शादी के टाइम का तो फोटो नहीं है। और बहुत अच्छे से भैया भाभी को एक्सेप्ट किए। और आज भी हमारी पूरी फैमिली में वो लोग एक आदर्श कपल कहलाते हैं। वो इसलिए कि मतलब दोनों सोचिए कभी एक दूसरे से मिले नहीं और एक दूसरे को जाने नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इस तरह से शादी हुई और होने के बाद भी इतने प्यार से आज तक निभाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत हिम्मत की बात होती है। बहुत हिम्मत की, इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए कि आप किसी ऐसी लड़की को पसंद कर रहे हैं जिसका आजकल तो लड़की मतलब अगर थोड़ी सी देखने में दब हो ना तो लड़के उसको पसंद नहीं करते। क्यों? तो लड़की देखने में अच्छी नहीं है। हम खुद की भी बात बोल रहे हैं, हम भी रिजेक्ट हुए हैं। बहुत से लोग, आज मेरी शादी कहीं हुई लेकिन कई कुछ लोग नापसंद भी किए हैं हमको। तो सोचिए अगर हम लोग रिजेक्ट हो सकते हैं तो सोचिए भाभी के साथ कितनी बड़ी घटना थी। लेकिन मेरे भैया इतने प्यार से मतलब सब कुछ, और आज भी बहुत अच्छी सी जिंदगी उन लोगों की कट रही है। हम लोग की हमेशा बातचीत होती रहती है, भाभी से, भैया से, सभी से। और आप खुद समझिए कि मेरे भैया के बारे में कुछ भी बोलना मतलब उनके लिए आप कितने भी शब्द इस्तेमाल कीजिए वो बहुत छोटा पड़ जाएगा, बहुत छोटा। क्योंकि इतना बड़ा कलेजा किसी का होता नहीं है जल्दी, जनरली आम इंसान का। तो आप समझ सकते हैं। और भैया के बारे में इसलिए बताए कि ये एक मेरा भाई है जो मतलब एक लड़की को सोचिए कहाँ से उठाकर कहाँ लाकर संवारना, सवार कर मतलब पूरी जिंदगी ही संवर गई सबकी। और एक दूसरा इधर जो पूरे देश में खलबली मचा कर रखा हुआ है। अभी सोचिए तो खलबली ही है, जहां देखिए ममता की चर्चा हो रही है। उस बेचारी के साथ जो भी किया ये दरिंदा संजय राय, ये सोचिए ये भी कहीं ना कहीं से किसी का तो भाई है, किसी का बेटा ही है। तो एक भाई मेरा भाई जो क्या काम किया है इस चीज को आप लोग समझिए। और एक ये दूसरा भाई जिसको भाई बोलने में भी शर्म आती है, इसकी बहन को खुद भी शर्म आती होगी कि हम किस दरिंदे की बहन है। क्योंकि मानवता मतलब खत्म ही हो गई है पूरी तरह से, लगता है पूरी तरह से ही। मतलब कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। और ममता जो दुख को हम लोग कितना भी बोल देना, उसके लिए कितना भी आंसू बहा ले, कुछ भी कर ले, पर वो जो कष्ट वो सही है और बर्दाश्त की होगी उस टाइम पे, वो तो हम लोग नहीं सह रहे हैं। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी भाइयों से रक्षाबंधन के दिन एक छोटी बहन की मांग यही है, मतलब सोच लीजिए ये राखी का गिफ्ट हम आप लोगों से मांग रहे हैं कि कम से कम भाई
जो भी भाई लोग हैं, आप लोग मेरे भाई जयदीप भैया की तरह बनिए, ना कि इस दरिंदे की जयदीप भैया की तरह बनिए, ना कि इस दरिंदे की तरह बनिए, इस संजय राय की तरह बनिए। इसके तरह बनने की किसी को जरूरत नहीं भाई। कम कमा लो, कम खा लो, कम में चल लो, पर अपनी बुद्धि को, विचार को भगवान पे सौंपो कि ताकि प्रभु सभी को अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे। क्योंकि उसके घर में भी माँ बहन है, और ये बात है कि घर से शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। शायद कहीं ना कहीं उसके गार्जियनशिप में भी ये मतलब रही होगी कमी, कि वो अपने बच्चे को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, उस पर कड़ा जो भी एक निगरानी रखनी की होती। अच्छी बुरी चीजें बच्चे सीखते कहाँ से? सबसे पहले तो घर, घर को ही प्रथम पाठशाला बोला गया है ना, इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले शिक्षा दीक्षा आपको घर से ही मिलती है। तो जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास बेटे हैं तो आप उसको बहुत बढ़ावा दीजिए, ये कीजिए, उसके भी चीजों को फॉलो कीजिए, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इस चीज को देखिए, उसको समझाने की कोशिश कीजिए हमेशा, हमेशा ही। कभी ये फर्क नहीं कीजिए कि बेटियों को ही समझाना है और बेटों को नहीं समझाना है। बताइए मतलब कितने अरमान से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना मतलब साधारण बात नहीं होती है। बहुत कुछ जो बच्चे को बाहर पढ़ाते हैं ना, वो माँ बाप जानते हैं कि घर में वो लोग कितनी कंप्रोमाइज करते हैं। मतलब कितना ज्यादा कंप्रोमाइज करने के बाद वो लोग किसी बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जब बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बनता है तो उसका ये रिजल्ट अगर सामने आता है तो मतलब क्या बोला जाए। और ये किया कौन है? ये भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई ही है। तो आप सभी लोगों से बस हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि कम से कम ऐसे भाई बने, मेरे भाई जैसे बने, लेकिन इस दरंदी के तरह भाई ना बने आप लोग। और मतलब क्या ही बोले, हर बार की वीडियो या ब्लॉग मेरी बहुत अच्छी हंसती खेलती होती है, लेकिन आज मतलब हमको कुछ भी खुशी नहीं है, ना रक्षाबंधन की कोई खुशी है, ना किसी चीज की। क्योंकि आप ममता की जगह पे अपने घर के बच्चे को रख करके देखिए, तो आज उसके घर वाले कितने कष्ट में होंगे, ये सोचिए, ये सोचिए। तो बस इस वीडियो के थ्रू हम यही बताना चाह रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घर में, जिनके भी घर बेटे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको समझाइए, उनसे घुलिए मुलिए, उनको समझाइए अगर उनकी कहाँ गलती है, कि हर माँ बहन तुम्हारे लिए बराबर है, सबकी इज्जत करना सीखो, सबको ऊपर उठाओ, ना कि ऐसी गंदी हरकतें करो। तो और आज बहुत ज्यादा बोलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो कैसी लगी आप लोग को आज आज की ये बात, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरे भैया भाभी के लिए अगर कुछ बोलना हो तो आप लोग जरूर बोलिएगा। और मतलब भाभी के लिए भी हम क्या बोले, मेरी भाभी जितने अच्छे भैया है उतनी ही अच्छी मेरी भाभी है। नहीं तो ये इस तरह से नहीं चलता ये जीवन का सफर। जब दोनों तरफ से ही सब कुछ अच्छा रहता है तभी जीवन का सफर अच्छा चलता है। तो भैया भाभी का जो सफर बहुत अच्छा चल रहा है, वो दोनों के अच्छे रहने के वजह से ही चल रहा है। तो आप सभी लोगों को जैसा भी लगा होगा, जैसी भी लगी होगी मेरी बात, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और आज हम ज्यादा बात करने के इसमें नहीं है। तो आप सभी लोगों को अगले ब्लॉग तक के लिए राधे राधे।